हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग लाइट के बारे में बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं और छोटी सी बात है कुछ, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन को शुरू करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले शुरू करेंगे। तो आपको पता है कि लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेगी। तो लाइट जिस पथ पर गमन करेगा ना, जिस पथ पे लाइट चलेगी, उस पथ को, उस रास्ता को हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। एक टर्म है ये, रे ऑफ लाइट, ठीक है, या लाइट रे, ठीक है, रे ऑफ लाइट या लाइट रे, प्रकाश की किरण। क्या हुआ, हम लिखेंगे नहीं इसका हिंदी, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि प्रकाश जिस पथ पे, जिस रास्ता पे गमन करती है, उस पथ को, उस रास्ता को हम लोग रे ऑफ लाइट कहेंगे। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं ये रे ऑफ लाइट को, ठीक है। एरो बना देंगे और ये एरो बता रहा है कि लाइट जो है आपका लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में इस तरह से जा रही है। ये रे ऑफ लाइट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट हुआ, बहुत सारा जब रे होगा, बहुत सारा रे का मतलब ये ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा, तो उसको हम लोग बीम कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। हिंदी में कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज कह लीजिए। किरण पुंज मतलब पूरा पुंज में, ग्रुप में यदि चल रहा है, ये बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा ये क्या है, ये लाइट रे है, तो इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो एक टर्म होता है रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण। और ये हो गया प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट कहेंगे, समझे। रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट जो होता है ना, या बीम जो कह लीजिए, बहुत सारा रे जो है, ये हम लोग कहते हैं तीन तरह का होता है। यदि हम इसके टाइप की बात करें तो तीन तरह का, ये केवल टर्म ही समझना है, समझ लेना है, और बार बार बनाया जाएगा तो आप समझेंगे। जब हम लोग रे डायग्राम वगैरह बनाएंगे तब देखेंगे टाइप्स की यदि बात कर ले हम लोग, तो टाइप जो होता है तीन तरह का। मान लो कि हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट है और उससे चारों तरफ, चारों दिशा में लाइट क्या हो रहा है, चारों दिशा में जा रहा है, यानी पूरा लाइट पसर रहा है, तो उसको हम लोग अपसारी किरण कहते हैं हिंदी में। उसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट। डाइवर्ज करना, ठीक है, पसर जाना, स्प्रेड कर जाना, डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे एक हमारा ये सोर्स है और एक सोर्स से लाइट जो है ना, चारों तरफ देखिए ये डाइवर्ज हो रहा है। एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट जो है, रे ऑफ लाइट चारों दिशा में निकल रही है, स्प्रेड कर रहा है, पसर रहा है, इसको अपसारी, ठीक है, अपसारी किरण कहते हैं, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो पहला क्या हुआ, डाइवर्जिंग। दूसरा क्या होता है, कन्वर्जिंग। यदि भिन्न भिन्न स्रोत से लाइट निकल करके किसी एक पॉइंट से, या एक ही सोर्स ऑफ लाइट है लेकिन रे जो आकर के किसी एक पॉइंट पे मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट। पहला हुआ डाइवर्जिंग, दूसरा हुआ कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या हुआ, भिन्न भिन्न स्रोत से या एक ही स्रोत से किसी एक पॉइंट पे आकर के रे कन्वर्ज कर रहा है, मिल रहा है, एक पॉइंट पे आकर के मिल रहा है, तो इसको हम लोग, इसको कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट कहेंगे। अभिसरित, ये अभिसारी किरण हो गया, एक ही पॉइंट पे ये अभिसरित हो गया, ठीक है। तो पहला पूरा का पूरा फैल जाएगा, पसरेगा, जिसको बोलेंगे अपसारी किरण यानी डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट। ये हुआ कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट। और तीसरा जो कहते हैं, बार बार हम लोग वही जब रे डायग्राम बनाते हैं तो उसी को बनाते हैं, क्या, पैरेलल रे ऑफ लाइट, समांतर किरण, पैरेलल रे ऑफ लाइट। तीसरा क्या हुआ, पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ये क्या हुआ, पैरेलल आप जानते हैं ना, समांतर रेखा तो आप पढ़े हैं। ये समांतर रेखा, जब दो रे के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, तो इसको हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट कहते हैं।
तो रे ऑफ लाइट कितने तरह का, 3 तरह का, एक डाइवर्जिंग, दूसरा कन्वर्जिंग एक ही पॉइंट पे, और तीसरा है पैरेलल रे ऑफ लाइट। बात समझे क्या, इसको हिंदी में कहेंगे समांतर किरण। तो प्रकाश जिस पथ पे मूव करती है, चलती है, ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है, उसको हम लोग रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण बोलते हैं। बहुत सारे प्रकाश किरण का जो ग्रुप होगा, समूह होगा, उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहेंगे। रे ऑफ लाइट हमारा क्या हो सकता है, या बीम ऑफ लाइट ही कह लीजिए, क्योंकि बहुत सारा रेज है ना। तो 3 तरह का, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल मतलब दोनों के बीच में, 2 रे ऑफ लाइट के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इतने तरह का रे ऑफ लाइट होता है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन चैप्टर को, शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।